नमस्कार। हमारे आज के स्रोतों के ढेर में एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत मशहूर किताब का सारांश है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए, ये किताब लगभग 70 साल पहले लिखी गई थी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या इसके सिद्धांत आज भी काम करते हैं। मेरा मतलब है, आज की दुनिया कितनी अलग है, तेज तर्रार, सोशल मीडिया, हर पल तनाव। क्योंकि सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है ना, कि सिर्फ अपनी सोच बदल के जिंदगी बदली जा सकती है। आज हमारी चर्चा का मकसद यही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये दर्शन वाकई में एक प्रैक्टिकल गाइड है या सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली कुछ बातें हैं। क्या विचारों में सचमुच इतनी ताकत है? तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इन दावों में कितना दम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा सुने जाने वाले विचार से, विश्वास की शक्ति। सारांश कहता है कि सफलता की नींव ही विश्वास है, लेकिन ये शब्द इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि इसका असली मतलब कहीं खो गया है। क्या ये सिर्फ खुद को ये कहने जैसा है कि मैं ये कर सकती हूँ? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सारांश के मुताबिक ये सिर्फ दोहराने वाली बात नहीं है, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। सोचिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, यानी अवचेतन मन, वो एक जमीन की तरह है। जमीन की तरह। हाँ, आप उसमें जो बीज बार बार बोएंगे वही फसल उगेगी। अगर आप लगातार शक और नाकामी के बीज बोएंगे तो दिमाग अनजाने में ही वैसी स्थितियां बनाने लगेगा। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह का सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जैसा हम मान लेते हैं वैसा ही होने लगता है, क्योंकि हमारा बर्ताव। एकदम सही, हमारा बर्ताव उसी हिसाब से बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। किताब का तर्क है कि विश्वास एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक, कह सकते हैं एक मांसपेशी है। मांसपेशी? हाँ, जिसे बनाया जा सकता है। ये सिर्फ ये महसूस करना नहीं है कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं, बल्कि ये चुनना है कि आप आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। अच्छा, तो ये एक एक्टिव फैसला है, कोई निष्क्रिय भावना नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। अगर विश्वास एक मांसपेशी है, तो इसे कमजोर करने वाली चीजें भी होंगी। सारांश में डर और तनाव का जिक्र है। ये तो हम सब जानते हैं कि डर हमें रोकता है, लेकिन किताब इससे निपटने का क्या तरीका बताती है। सिर्फ ये कह देना कि डरो मत तो काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और किताब का नजरिया यहाँ काफी अलग है। हाँ। वो डर से लड़ने के लिए नहीं कहती। हाँ। वो कहती है मन को खाली करो। मन को खाली करो। हाँ, जब मन डर और चिंता के विचारों से भरा होता है, हाँ। तो उसमें रचनात्मक या सकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। ये एक भरे हुए गिलास की तरह है, जिसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। मन को खाली करो, ये सुनने में बहुत आध्यात्मिक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में मान लीजिए कोई एक जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले घबरा रहा है। बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। खाली करने का मतलब यहाँ सन्यासी बन जाना नहीं है। इसका मतलब है नकारात्मक विचारों को ऊर्जा देना बंद कर देना। ओके। किताब एक तकनीक सुझाती है। जैसे ही कोई डरावना विचार मन में आए, उसे पकड़कर उसकी जगह जबरदस्ती एक शांत या शक्तिशाली विचार को रख दें। ये पहली बार में मुश्किल लगेगा। बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये एक मानसिक कसरत है। और देखिए, आधुनिक विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारे दिमाग का लड़ो या भागो वाला हिस्सा, यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, हावी हो जाता है। और वो हमारी तर्कसंगत सोच को बंद कर देता है। सही कहा। तो मन को शांत करना असल में दिमाग के सोचने वाले हिस्से को वापस कंट्रोल देने जैसा है। तो एक शांत मन सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराता, ये एक रणनीतिक फायदा है। दिलचस्प है। तो ये डर को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना फोकस कहाँ रखना है ये चुनने के बारे में है। लेकिन ये सब करने के लिए भी तो एक बुनियादी आत्मविश्वास चाहिए। अगर कोई पहले से ही हीन भावना से ग्रस्त है, तो वो ये सब कैसे शुरू करेगा? क्या किताब कोई ठोस कदम बताती है? हाँ, और यहीं पर ये किताब सिर्फ दर्शन से निकलकर एक प्रैक्टिकल टूल किट बन जाती है। आत्मविश्वास बनाने के लिए ये दो बहुत ही ठोस तरीके बताती है। पहला है सफलता की सूची बनाना। सफलता की सूची? हाँ, रोजाना अपनी उन सफलताओं को याद करना और हो सके तो लिखना जो आपने अतीत में हासिल की हैं। चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, जैसे किसी मुश्किल बातचीत को संभालना या कोई काम समय पर पूरा करना। हाँ। इसका मकसद अपने अहंकार को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ठोस सबूत देना है कि तुम सक्षम हो। अच्छा। हमारा दिमाग कहानियों से ज्यादा सबूतों पर यकीन करता है। ये सूची उसे वही सबूत देती है। ये तो एक तरह से डेटा ड्रिवन कॉन्फिडेंस बनाने जैसा हुआ।
अपने ही दिमाग को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में खड़ा करना। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बताइए। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल। सारांश कहता है कि हमारे शब्द हमारी सोच की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम दिन भर खुद से जो बातें करते हैं वो एक स्क्रिप्ट की तरह होती हैं, जिसे हमारा दिमाग अनजाने में फॉलो करता है। अगर किसी की स्क्रिप्ट में मैं कोशिश करूंगा, शायद मुझसे नहीं होगा, या ये बहुत मुश्किल है, तो मतलब नाकामी की संभावना तो पहले ही बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कोशिश करूंगी की जगह मैं ये करूंगी कहने से फर्क पड़ता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? शुरुआत में लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान गहरा है। मैं कोशिश करूंगा वाक्य आपके दिमाग को बताता है कि नाकामी एक विकल्प है। अच्छा। और मैं ये करूंगा आपके दिमाग को सिर्फ समाधान खोजने का निर्देश देता है। ये अपने आंतरिक संवाद को एक आलोचक से बदल के एक कोच बनाने जैसा है। और फिर एक साइकिल शुरू हो जाता होगा। बिल्कुल, हाँ, एक कमाल का चक्कर शुरू हो जाता है। सकारात्मक शब्द सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक सोच विश्वास को मजबूत करती है, और मजबूत विश्वास से स्वाभाविक रूप से सकारात्मक शब्द निकलते हैं। वो एक आदत बन जाती है। बिल्कुल। सारांश में प्रार्थना और आध्यात्मिकता का भी एक मजबूत जिक्र है। आज के दौर में बहुत से लोग शायद इस हिस्से से खुद को ना जोड़ पाएं। किताब इसे किस नजरिए से देखती है? देखिए, किताब इसे किसी खास धर्म से नहीं जोड़ती, बल्कि एक उच्च शक्ति से कनेक्शन के रूप में देखती है। इसका व्यवहारिक पहलू ये है कि ये विश्वास इंसान को ये महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं से बड़ी भी कोई शक्ति है। मुश्किल समय में जब इंसान की अपनी हिम्मत जवाब दी जाती है, तो ये विश्वास एक मानसिक और भावनात्मक सहारे की तरह काम करता है। मतलब एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। हाँ। ये कहता है कि आपको हर चीज का जवाब जानने की जरूरत नहीं है, बस सही काम करते हुए भरोसा रखना है। ठीक है, तो हमने विश्वास की बात की, डर को संभालने की बात की और आत्मविश्वास बनाने के टूल भी देखे। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। बहुत से लोग इस तरह के दर्शन की आलोचना करते हैं कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। क्या सिर्फ सोचने से सफलता मिल सकती है? यहीं पर वो फॉर्मूला आता है जिसका जिक्र सारांश में है। हाँ, और ये फॉर्मूला इस पूरी किताब का सार है और सारी गलतफहमियों को दूर करता है। फॉर्मूला है सकारात्मक सोच प्लस कड़ी मेहनत प्लस दृढ़ विश्वास इज इक्वल टू सफलता। अच्छा, तो कड़ी मेहनत भी है इसमें? हाँ, और ये जो कड़ी मेहनत वाला हिस्सा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किताब साफ कहती है कि बिना एक्शन के सकारात्मक सोच एक भ्रम है। तो इसे समझने के लिए कोई उदाहरण या रूपक है? एक बहुत अच्छा रूपक है। इसे एक मनोवैज्ञानिक इंजन की तरह सोचिए। ओके। सकारात्मक सोच उस इंजन का ईंधन है, ये आपको शुरू करने की ऊर्जा और आशावाद देती है। दृढ़ विश्वास स्टीयरिंग व्हील है, ये आपको सही दिशा में रखता है, खासकर जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं। और कड़ी मेहनत? लेकिन कड़ी मेहनत ही असल में वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। अगर आपके पास ईंधन और स्टीयरिंग व्हील तो है, लेकिन इंजन ही नहीं है, तो आप बस एक खूबसूरत गाड़ी है जो कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। इसका मतलब सकारात्मक सोच आपको दौड़ शुरू करने में मदद करती है, लेकिन दौड़ पूरी करने के लिए मेहनत और अनुशासन तो चाहिए ही। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि मानसिकता और कर्म का एक शक्तिशाली संयोजन है। आपकी सोच आपको सही दिशा दिखाती है, आपका विश्वास आपको उस दिशा में चलने की ताकत देता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, तो किताब का अंतिम संदेश क्या है? इसका सार क्या निकलता है? अंतिम संदेश बहुत गहरा और सशक्त करने वाला है। वो ये है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। अंदर से? हाँ, हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। जब कोई इंसान अंदर से सकारात्मक और आत्मविश्वासी होता है, तो वो उन मौकों को देख पाता है जो एक डरे हुए इंसान को दिखाई ही नहीं देते। सही बात है। लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा आकर्षित करती है। वो मुश्किलों से हार नहीं मानता क्योंकि उसका आंतरिक विश्वास उसे बताता है कि समाधान मौजूद है। मतलब जब व्यक्ति बदलता है तो उसके लिए दुनिया बदल जाती है। सही कहा। वो समस्याओं पर नहीं, समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। ये इस दर्शन का केंद्रीय स्तंभ है जो बदलाव की पूरी शक्ति और जिम्मेदारी वापस व्यक्ति के हाथ में देता है। ये नहीं कहता कि हालात अच्छे होंगे तो मैं अच्छा महसूस करूंगा, बल्कि ये कहता है कि जब मैं अंदर से अच्छा महसूस करना और सही सोचना शुरू करूंगी तो हालात अपने आप अच्छे होने लगेंगे। बिल्कुल।
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आज हमने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के सारांश की गहराई में जाकर देखा। हमने समझा कि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिक उपकरण है। हमने डर को संभालने का एक नया नजरिया देखा, उससे लड़ने के बजाय मन को शांत और केंद्रित करना। हमने आत्मविश्वास बढ़ाने के व्यवहारिक तरीके जाने, जैसे सफलता की सूची बनाना और अपनी भाषा को बदलना। और सबसे जरूरी बात, हमने उस फॉर्मूले को समझा जहां सोच, विश्वास और कड़ी मेहनत मिलकर सफलता का एक शक्तिशाली इंजन बनाते हैं। यह पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। अगर हमारा आंतरिक संवाद यानी हमारी सेल्फ टॉक एक स्क्रिप्ट है जिसे हमारा दिमाग अनजाने में फॉलो करता है, तो ऐसी कौन सी एक लाइन है जो हम सब अवचेतन रूप से हर रोज दोहरा रहे हैं? और कल से उस स्क्रिप्ट में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो शायद आने वाले समय में कहानी को पूरी तरह बदल दे?